आ रहा है मंगलवार को और इस बजट में नजरें इसी बात पर रहेंगी कि कैसे महंगाई को नियंत्रण में रखा जाए, कैसे ग्रोथ को और नई रफ्तार दी जाए और खास तौर से कोविड की वेव 3 से जो थोड़ी बहुत मार छोटी कंपनियों या फिर छोटे उद्यमियों पर पड़ी है उससे कैसे रिकवर किया जाए। बजट विश लिस्ट में क्या क्या सामने रखा जा रहा है उसी की अब बात करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर खास तौर से अहमियत रख रहा है पिछले 3 सालों से। मेरे साथ जुड़ रही है अपोलो हॉस्पिटल्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इट्स अ वेरी स्पेशल इवेंट, स्पेशली जब ग्रोथ को बूस्ट चाहिए। लेकिन एक और चीज है, देयर इज अ फियर समवेयर दैट इट कुड बी अ पॉपुलिस्ट बजट। क्या आपको लग रहा है 5 इलेक्शन से पहले द गवर्नमेंट कुड परहैप्स फोकस ऑन द आम आदमी, ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स आएंगे? तो ज़रूर ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए कई मूव्स होंगे और ये सब आई एम श्योर दे विल बी जुडिशियसली बैलेंस्ड। बट मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय नागरिक के पास उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं हो और इसके लिए budget में enhanced allocation to the healthcare sector is, I think, one of the most important things we are looking forward to. Public spending 2.5% of GDP से 3.5% GDP होना चाहिए। हम ये बहुत साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग अभी भी ज़्यादा है और इसमें और हेल्थ के लिए ये पॉपुलिस्ट मूव भी होगा। पब्लिक विल बी हैप्पी एंड इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। हेल्थ चेकअप का एग्जेम्पशन अब सिर्फ 5,000 रुपीज है, उसको 20,000 तक बढ़ाएं। मेडिकल रिएम्बर्समेंट को, टैक्स एग्जेम मेडिकल रिएम्बर्समेंट को भी बढ़ाना चाहिए। एंड आई थिंक इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D फ्रॉम 25 to 50%, ये भी बहुत अच्छा मूव होगा। और शायद एक अच्छा आइडिया भी है कि हम एक हेल्थ सेविंग्स फंड like the PF, there could be an additional fund because salaried employees के लिए जो allocation है, जो उनका corporates थोड़ा help दे रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम पड़ रहा। इसलिए one additional fund for health saving like the Singapore has, ऐसा कई ideas हम दिए हैं। एक move में bring healthcare accessible to the public। दूसरा मूव भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द हेल्थ सेक्टर। करेक्ट। तो इसके लिए हम थोड़े सजेशंस और रिक्वेस्ट दिए हैं। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट फॉर हेल्थ केयर। आयुष्मान भारत के वजह से दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सेक्टर में। इनमें और 2-3 एडिशंस हुआ तो और ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो वो टैक्स बेनिफिट्स अंडर द सेक्शन 35AD, वो वेटेड एवरेज डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग कोविड, वो एक अच्छा मूव होगा। फिर फॉर हॉस्पिटल्स इन दी स्मॉल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड स्मॉल सिटीज अप टू अ कैपेसिटी ऑफ 100 बेड्स, उनके लिए भी थोड़ा रिलीफ दें so that there'll be an encouragement for large hospital chains to put up hospitals in smaller areas. और एक लास्ट क्रिटिकल पॉइंट हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स हम बिल्ड कर सकते हैं, इक्विपमेंट भी ले सकते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज वेरी गुड। हमारा ज़्यादा फोकस होनी चाहिए मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो द एबिलिटी टू एनहांस एक्सपेंडिचर और बजट्स ऑन स्किल डेवलपमेंट, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और पब्लिक का स्वास्थ्य का देखभाल भी होगा। ये हमारा ओवरव्यू है of our expectations and hopes of the budget. अब इनफैक्ट पिछले हफ्ते मैं किरण मजूमदार शॉ से भी बात कर रही थी और उन्होंने ऐसी ही कुछ चीजें गिनाई एंड स्पेशली उन्होंने कहा कि भारत को अब फार्मेसी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हम बड़े पैमाने पर ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हैं और शायद उस ड्रग डेवलपमेंट को और एनहांस किया जा सकता है। क्या आपको लग रहा है मौका एब्सोल्युटली सही है? तो 100% बिल्कुल ठीक है और ये ऑलरेडी ग्लोब में इंडिया का एक थोड़ा पोजीशन आ गया है that we are the manufacturer, the pharmacy of the world, not just the pharmacy of the East.
तो इसमें बल्क और लो कॉस्ट और जेनेरिक ड्रग्स भी बनाना चाहिए सो दैट वी कैन मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन. बट रिसर्च में बायोसिमिलर्स, न्यू ड्रग डिस्कवरी में वी कैन इंक्रीज आवर कैपेबिलिटी. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन. तो इसका यूजिंग द डेटा एंड लार्जर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अ मोर एम्फेसिस ऑन रिसर्च, we can come up with novel cures and novel innovations. तो ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो मैम फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 सालों में होममेड मेडिकल डिवाइसेस को थोड़ा बहुत तवज्जो मिलने लगा था, स्पेशली सेकेंड वेव के दौरान व्हेन पीपल वर रियली इन दैट पैनिक जोन कोविड की सेकेंड वेव के दौरान. ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको लग रहा है कि किसी तरह की एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं, कुछ छूट मिल सकती है, या फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और बढ़ाया जाए भारत में, उसको भी और एनहांस करने की जरूरत होगी इस बजट में, उस पर ध्यान दिया जाएगा? मेरे ख्याल में ये जरूर होगा. ऑलरेडी द PLI scheme is focusing appropriately on electronics and medical devices and electronics are a very critical part. तो इसमें we have had multiple discussions FICCI के द्वारा से और CM Nat Health, multiple associations. इसमें 2-3 very important points आएगा. When we move into Internet of Medical Things जो बोलते हैं, तो machine is connected to the internet, उससे टेलीमेडिसिन द्वारा रिमोट केयर बन सकता है. इससे होम केयर की यूसेज ज्यादा होगी. एंड इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक अपोलो हॉस्पिटल्स में वी डिड ओवर 4,000 पेशेंट्स हु आर नॉट इन द हॉस्पिटल, होटल में हो, घर में. तो ऐसा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है विच विल ब्रिंग यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस. सो डिवाइसेस की जरूरत है, टेलीमेडिसिन की जरूरत है, AI और इनोवेशन एंड रिसर्च. All these are very important points that you have touched upon for a new, progressive, healthy India. एंड लेट्स होप कि यहाँ पर स्पेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे और तवज्जो मिले ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को इस बजट में भी. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू डॉक्टर संगीता रेड्डी. शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी अपोलो हॉस्पिटल्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से कि देखिए ये सही मौका है, स्पेशली क्योंकि हम कोविड की 3 लहरों से गुजर चुके हैं. अब सरकार हेल्थ सेक्टर में और खर्च करने दिखाई देगी. देखते हैं फाइनली मंगलवार को क्या निकल कर आता है. अपोलो हॉस्पिटल्स इस बीच 6% ऊपर इस चर्चा के बीच. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. मार्केट के एक्शन पर भी नजरें होंगी. आप बने रहें CNBC आवाज के साथ.